अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद कियानी है। मैं SHO नाज़माबाद हूँ। आज सुबह 7:45 के दरमियान एक वाक़या हुआ। राशिद साहब अपनी बच्ची को छोड़ने आ रहे थे स्कूल, और स्कूल के गेट पे पहुँचे थे। पहले वहाँ पर एक बंदा खड़ा था जो इनका इंतज़ार करता था, जिसके ज़ाती की दुश्मनी बना के उसने इन पर फायरिंग की, जिससे ये के मौके पर हलाक हो गए और बच्ची ज़ख्मी हो गई है। और ये हम हर पहलू से देख रहे हैं, टेक्निकल बुनियादों की तरफ से हद तक जो अभी तक तफ्तीश की है, अभी तो ज़ाती रंजिश लग रही है। अच्छा, इनका स्ट्रीट का काम था, तो इसमें किन किन एंगल्स को कवर किया जा रहा है? हम देख रहे हैं स्ट्रीट का भी काम करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पोषण वगैरह भी काफ़ी बनते हैं, पोषण माफिया है, इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ऑपरेशन भी हो रहा है। तो ये भी देख रहे हैं, कोई ज़ाती अपना कोई और मसला हो वो भी देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब कामयाबी मिलेगी। मतलब आपके बगौल के सुबह से बंदा मौजूद था, बाकायदा टारगेट? जी, सुबह से वो इनका इंतज़ार कर रहा था। आके उसने बाकायदा इनको टारगेट किया है। जैसे आके रुके हैं, उसने आके सीधी फायरिंग की है इस पर। थैंक यू। बाहर किधर बात कर रहा हूँ, टमाटी बिल्कुल बाहर, ये जनाजा निकलना है ना, बिल्कुल बाहर कैमरे की लाइट आपको दिखेगी। ऐसी बातें कहने को तो कुछ है नहीं, मगर एक वाक़या पेश आया है। क्या मुतालबा है आपका? आप ये घर से सबको चाहने वाला चला गया इस दुनिया से। मेरी आला हुक्काम से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाएं। मेरे भाई का जो कातिल है उसको जल्द से जल्द ढूंढें, क्योंकि वो एक मासूम आदमी था। उसके ना किसी से लड़ाई थी, ना कोई फड्डा था। वो शरीफ आदमी था, अपने घर पे बीवी बच्चों के साथ खुश रहता था, काम करता था और अपनी ज़िंदगी गुजारता था। उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी यार। मेरे साथ उसका उठना बैठना था। कभी मुझे नहीं कहा कि यार मेरी किसी से फड्डा या कोई लड़ाई है। बस अल्लाह पाक नेस्तो नाबूद करे ऐसे इंसान को जिसने मेरे भाई की जान ली, और मेरी भांजी मेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी गुजारिश है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाने में हमारा साथ दें। आला हुक्काम से गुजारिश है कि हमें इंसाफ मुहैया करें। बस पुलिस साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो मारने वाला शख्स था वो काफ़ी देर से खड़ा हुआ था। तो कोई इस तरह का कभी जिक्र किया है कि कोई थ्रेट हो, किसी की कोई बात हो, कोई क्योंकि स्टेट का काम है, 10 लोग आते जाते हैं। राशिद भाई ने कभी भी इस तरह का कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि मैं उनकी स्टेट में भी आके बैठता था। कभी इस तरह का काम नहीं किया कि कोई शख्स उनको आके ये बोले कि तुमने मुझे गलत मकान दिलाया। स्टेट की मार्केट में उनका नाम भी इसी वजह से था, और वो चल भी इसी वजह से रहते, क्योंकि कभी उन्होंने किसी के साथ ना फ्रॉड किया, ना फ्रॉड होने दिया। मैंने कभी उनका किसी के साथ फड्डा होते हुए देखा नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही। कितने बच्चे हैं उनके, और बच्ची की तबीयत कैसी है? उनकी बच्ची जो है वो अभी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो छोटी बच्ची है वो तो 4-5 साल की बच्ची, उससे क्या होश है कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या कहूँगा भाई, बस यही कहूँगा कि यार हमारे भाई के लिए हमें इंसाफ चाहिए। ना उनका किसी के साथ झगड़ा, ना कोई लड़ाई। सुबह अपनी बच्ची को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, स्कूल में बच्ची को छोड़ने जा रहे थे, बस वहीं किसी ने उनको इस फ़ानी दुनिया से रुखसत कर दिया।
और इतना जालिम इंसान था, उसने छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसको भी हिट किया। वो बच्ची आज जिना हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में पड़ी है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान को नस्तनाबूद करे भाई। और बस हमारी आप लोगों की तसल्सल से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बस उस कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्त, उसको लॉकअप के अंदर फौरी तौर पे बंद किया जाए, फौरी तौर पे उसको तलाश किया जाए। हम आप सबसे यही गुजारिश कर सकते हैं बस। ठीक है